नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 26 जुलाई 2023 को कोई 3 बजे का वक्त रहा होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में नाइट कल्चर लागू होने से हर रोज की भांति अधिकांश दुकानें खुली हुई थीं। रात का अंतिम पहर होने के बावजूद भी सड़क पर युवक युवतियां एक दूसरे के हाथ थामे सड़क पर चहलकदमी कर रहे थे। वहीं सड़क पर 2 पहिया व 4 पहिया वाहन भी इधर उधर आ जा रहे थे। उसी दौरान इंदौर के लोटस चौराहे से एक कार नंबर MP09CS7413 तेजी से गुजरी। उसी चौराहे के पास ही वहां पर पहले से ही एक स्कूटी खड़ी हुई थी। उस स्कूटी पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 लोग बैठे हुए थे, जिनमें 3 युवक और एक युवती थी। युवती सबसे पीछे बैठी हुई थी। उस समय उसके हाथ में सिगरेट थी, जिसको वह बार बार होठों पर लगाकर उससे धुएं का छल्ला बना रही थी। उस युवती को इस हालत में देखकर अचानक कार उस एक्टिवा के पास रुकी। फिर कार में बैठे युवक ने युवती को कुछ कहा और फिर पल भर में ही उस कार ने आगे की ओर स्पीड पकड़ ली थी। उस कार को वहां से गुजरते ही युवती ने अगली सीट पर बैठे युवक को स्कूटी चलाने का इशारा किया। फिर वह स्कूटी उस कार के पीछे लग गई। देखते ही देखते स्कूटी ने तेज रफ्तार पकड़ लिया। काफी देर पीछा करने के बाद मैरियट होटल के पास पहुंचने से पहले ही स्कूटी चालक ने इशारा कर कार को रुकवा लिया था। कार रुकते ही जैसे उस कार का शीशा डाउन हुआ, तभी स्कूटी पर सवार युवती उतरी और कार की ओर बढ़ गई। तभी कार में बैठे एक युवक ने युवती की तरफ हाथ बढ़ाया। युवती ने भी बड़ी ही गर्मजोशी से उस युवक से हाथ मिलाया। तभी युवती के साथ आया एक युवक बहुत ही फुर्ती से कार के पास आया। कार के पास आते ही उसने कार चालक रचित पर चाकू से हमला बोल दिया। उसके हमले से कार ड्राइवर रचित तो जैसे तैसे बच गया, लेकिन पिछली सीट पर बैठा मोनू पवार इससे पहले कुछ समझ पाता युवक का चाकू उसके सीने में जा धंसा। चाकू का वार होते ही मोनू पवार की जोरदार चीख निकली। उसकी चीख सुनते ही चारों लोग स्कूटी से फरार हो गए। इस घटना के घटते ही वहां पर मौजूद लोग नजर बचाकर इधर उधर हो गए थे। चाकू मोनू पवार के दिल के पास जाकर लगा था। उसकी हालत को देखते हुए उसके साथियों ने उसे फौरन ही अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मोनू पवार मर्डर केस की जानकारी पुलिस को दी गई। इस तरह से खुलेआम सड़क पर हत्या होने की बात सुनते ही पुलिस प्रशासन में तहलका मच गया। घटना की सूचना पाते ही विजयनगर थाने के टीआई रविंद्र सिंह गुर्जर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। उसके बाद टीआई रविंद्र सिंह ने इसकी सूचना इंदौर डीसीपी अभिषेक आनंद व इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देवास्कर को दिया। पुलिस ने इस घटना के चश्मदीद गवाह टीटू, रचित और हर्ष से पूछताछ किया। पुलिस पूछताछ में मृतक मोनू पवार के दोस्त विशाल ने पुलिस को जानकारी दी कि मंगलवार की रात में मोनू, रचित उर्फ टीटू और हर्ष रचित की कार से उज्जैन के लिए निकले थे। लोटस चौराहे पर पहुंचते ही एक स्कूटी ने उनका पीछा करना आरंभ किया। सायाजी होटल के पास पहुंचते पहुंचते उस स्कूटी सवार ने उनकी कार के आगे स्कूटी लगाकर कार रोकने पर मजबूर कर दिया। कार रुकते ही जैसे ही कार के शीशे डाउन हुए, स्कूटी पर उसे तान्या कुशवाहा बैठी दिखाई दी। मैं तान्या कुशवाहा को पहले से ही जानता था। उसके बाद तान्या कुशवाहा ने उससे हाथ भी मिलाया। तभी तान्या कुशवाहा के साथ आए अन्य लोगों ने कार में बैठे रचित पर चाकू से हमला बोल दिया। उस हमले में रचित तो बच गया, लेकिन वह चाकू मोनू पवार के सीने में जाकर लगा। उसके बाद सभी आरोपी स्कूटी द्वारा वहां से फरार हो गए। पुलिस पूछताछ में विशाल ने बताया कि इस केस की मुख्य आरोपी तान्या कुशवाहा है। तान्या कुशवाहा ही अपने साथ अपने दोस्तों शोभित ठाकुर, छोटू उर्फ तन्मय तथा ऋतिक के साथ घटना को अंजाम देने के लिए पहुंची थी।
यह सब जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मृतक मोनू पवार की लाश का पंचनामा भरने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया। इस केस के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 2 टीमें गठित किया। पुलिस टीमों ने आरोपियों की धरपकड़ का अभियान शुरू किया। चारों आरोपी बिना नंबर की स्कूटी पर सवार होकर घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। पुलिस ने सबसे पहले घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। उनसे चारों आरोपियों की पहचान हो गई थी। उसी पहचान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू किया। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाकर उनकी लोकेशन के आधार पर उनके पास पहुंचने की कोशिश किया। इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी तान्या कुशवाहा जिला धार के बागटांडा के गांव बरोड़ की रहने वाली थी। पुलिस ने कई बार उसके मोबाइल पर संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन हर बार ही उसका मोबाइल बंद मिला। उसके बाद एक पुलिस टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए बरोड़ के लिए निकल गई। पुलिस टीम उसके घर पहुंच भी नहीं पाई थी कि तभी जानकारी मिली कि तान्या कुशवाहा ने कोर्ट के माध्यम से खुद को सरेंडर कर दिया था। यह जानकारी मिलते ही पुलिस टीम आधे रास्ते से ही वापस आ गई। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद तान्या कुशवाहा ने अपने अन्य साथियों को भी फोन कर सरेंडर करने को कहा था। इसके बावजूद भी तीनों आरोपी फरार हो गए। तान्या कुशवाहा के सरेंडर करने की सूचना पाते ही पुलिस टीम कोर्ट पहुंची। पुलिस ने वहां से उसे रिमांड पर लिया और फिर उसे साथ लेकर थाने लौट आई। पुलिस ने उससे इस हत्याकांड के मामले में विस्तार से जानकारी लिया। तान्या कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि वह रचित को बहुत पहले से जानती है। उसके साथ काफी समय तक लव भी चला, लेकिन रचित बीच में उसे धोखा देकर उससे अलग हो गया, जिसके कारण वह उससे नफरत करने लगी थी। वह अपने साथियों के साथ मिलकर उसे सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन गलती से चाकू मोनू पवार को लग गया, जिसके कारण ही उसकी मौत हो गई। तान्या कुशवाहा रचित और टीटू को बहुत पहले से जानती थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? पुलिस पूछताछ में तान्या कुशवाहा व उसके दोस्तों से जो जानकारी प्राप्त हुई वह इस प्रकार थी। मध्य प्रदेश के धार जिले के बागटांडा के बरोड़ निवासी तान्या कुशवाहा कुछ समय पहले पढ़ाई करने के लिए इंदौर आई थी। इंदौर आते ही उसने एक ब्रोकर के माध्यम से पलासिया इलाके के गायत्री अपार्टमेंट में एक किराए का फ्लैट लिया और वहीं रहकर उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। तान्या कुशवाहा खाते पीते परिवार से थी। उसके पास रुपयों पैसों की कमी नहीं थी। उसके मम्मी पापा उसका भविष्य सुधारने के लिए काफी रुपए खर्च कर रहे थे। खूबसूरत तान्या कुशवाहा के कॉलेज में एडमिशन लेते ही उसके कई दीवाने हो गए थे। वह शुरू से ही बंठन कर रहती थी। मम्मी पापा खर्च के लिए पैसा भेजते तो वह खुले हाथ से पैसा खर्च भी करती थी। इंदौर आते ही उसके जैसे पंख निकल आए थे। वह खुली हवा में घूमने लगी थी। उसकी कुछ फ्रेंड गलत संगत में पड़ी हुई थीं। तान्या कुशवाहा उनके संपर्क में आई तो उस पर भी उनका रंग चढ़ने लगा। वह भी अपनी दोस्तों के साथ शराब और सिगरेट का नशा करने लगी थी। उसी नशे के कारण उसकी दोस्ती आवारा लड़कों से हो गई। जवानी के जोश में उसके कदम बहके तो वह पढ़ाई करना भूल गई। उसी दौरान उसकी मुलाकात रचित उर्फ टीटू से हुई। टीटू ने उसे एक बार प्यार से देखा तो देखता ही रह गया। दोनों के बीच परिचय हुआ और फिर जल्दी ही दोनों ने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा दिए थे। दोस्ती के सहारे ही उनके बीच प्यार बढ़ा और कुछ ही दिनों में वह एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे। तान्या कुशवाहा से दोस्ती हो जाने के बाद रचित का उसके फ्लैट पर भी आना जाना शुरू हो गया था। रचित घंटों उसके पास पड़ा रहता था, जिसके कारण उसके आसपास रहने वाले लोग परेशान रहने लगे थे। चूंकि तान्या कुशवाहा ने वह फ्लैट किराए पर लिया था, इसी कारण उसके पड़ोसी उसे वहां से जाने के लिए भी नहीं कह सकते थे। पहले तो उसके फ्लैट पर रचित ही आता था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अन्य कई युवक भी आने लगे थे। तान्या कुशवाहा के फ्लैट में लड़कों का आना जाना शुरू हुआ तो पड़ोसियों को परेशानी हुई। उसकी हरकतों से तंग आकर पड़ोसियों ने उस फ्लैट के मालिक से उसकी शिकायत कर उससे फ्लैट खाली कराने के लिए दबाव बनाया।
पड़ोसियों के दबाव में आकर फ्लैट मालिक ने तान्या कुशवाहा से तुरंत ही फ्लैट खाली करने का आदेश दे दिया। मालिक के कहने पर तान्या कुशवाहा ने फ्लैट खाली करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। तान्या कुशवाहा ने यह बात अपने दोस्त रचित को बताई। साथ ही उसने उससे उसके लिए एक मकान ढूंढने को कहा, लेकिन इस मामले में रचित ने उसकी कोई भी सहायता करने से साफ मना कर दिया था। रचित के अलावा तान्या कुशवाहा का एक और दोस्त था छोटू। उसका भी उसके पास बहुत आना जाना लगा रहता था। यह बात उसने छोटू के सामने रखी तो उसने उसके लिए फ्लैट ढूंढना शुरू कर दिया। छोटू परदेशीपुरा इलाके में रहता था। छोटू एक दबंग किस्म का युवक था। छोटे मोटे अपराध और मारपीट कर उसने अपने इलाके में दहशत फैला रखी थी। उस पर 3 मुकदमे दर्ज थे। कुछ समय पहले ही तान्या कुशवाहा की उससे मुलाकात हुई थी। छोटू को लड़कियों को परखने की महारत हासिल थी। उसने तान्या कुशवाहा के लिए कुछ ही दिनों में एक किराए के फ्लैट की व्यवस्था कर दिया। उसके बाद वह उसी के इलाके में आकर रहने लगी थी। तान्या कुशवाहा की छोटू से दोस्ती पक्की हो गई थी। छोटू के साथ दोस्ती हो जाने के बाद तान्या कुशवाहा को नशे की लत भी लग गई थी, जिसके बाद उसमें अच्छा बुरा सोचने की क्षमता भी खत्म हो गई थी। यह बात रचित को पता चली तो उसने उसे समझाने की कोशिश किया, तान्या कुशवाहा तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें ऐसे आवारा किस्म के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। छोटू के साथ दोस्ती करने के बाद तुम पछताओगी। लेकिन तान्या कुशवाहा ने उसकी एक न सुनी। फिर रचित ने भी उससे बात करनी ही बंद कर दी। फिर भी तान्या कुशवाहा रचित को छोड़ने को तैयार न थी। वह बार बार रचित को फोन लगाती, लेकिन वह उसका फोन रिसीव नहीं कर रहा था, जिसके कारण वह उससे मिल भी नहीं पा रही थी। उसके बाद तान्या कुशवाहा ने छोटू से कहा कि वह किसी भी तरह से एक बार उसे रचित से मिलवा दे। छोटू ने रचित से मिलकर तान्या कुशवाहा का मैसेज देते हुए मिलने को कहा, लेकिन उसके बाद भी रचित उससे नहीं मिला। जब रचित ने तान्या कुशवाहा से रिश्ता तोड़ लिया तो तान्या कुशवाहा ने उसे सबक सिखाने की योजना बनाई। छोटू पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का था। हर वक्त उसके साथ कई आवारा किस्म के लड़के घूमते थे। एक दिन तान्या कुशवाहा ने छोटू से कहा कि वह रचित को धमकाना चाहती है, जिससे घबराकर वह उसके संपर्क में आ जाए। छोटू अय्याश किस्म का था। उससे ज्यादा वह हवाबाज होने के बाद शेखी बघारने में भी कम नहीं था। यही कारण था कि सामने वाला जल्दी ही उसकी बातों में आ जाता था। तान्या कुशवाहा उसके संपर्क में आई तो उसे भी लगा कि छोटू जो कहता है उसे कर भी देता है। तान्या कुशवाहा इंदौर आकर हवा में उड़ने लगी और शीघ्र उच्च स्तर की मॉडल बनने का सपना देखने लगी थी। छोटू से दोस्ती करते ही उसे लगने लगा था कि वह उसके सपनों को जल्दी ही पूरा कर सकता है। तान्या कुशवाहा उसके संपर्क में आने के बाद कई बार उससे बोल चुकी थी कि उसकी मुलाकात 1-2 मॉडल लड़कों से करवा देना। तान्या कुशवाहा बहुत ही तेज तर्रार थी। वह जानती थी कि बाहर रहकर लड़कियों से दोस्ती करने से कोई लाभ नहीं, लड़कों से दोस्ती कर हर मकसद पूरा किया जा सकता है। क्योंकि अधिकांश लड़कियों में एक दूसरे से जलने की आदत होती है। यही कारण था कि उसने इंदौर आते ही सबसे पहले युवकों को ही निशाना बनाया था। छोटू से दोस्ती करते ही उसे भरोसा हो गया था कि वह ही उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। यही सोचकर उसने छोटू के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए थे। उसके सहारे से ही उसकी कई आवारा लड़कों से दोस्ती हो गई थी। तान्या कुशवाहा की हरकतों का पता रचित को लगा तो उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक भी बात नहीं मानी। बाद में रचित तान्या कुशवाहा को बोझ लगने लगा था। उसने रचित से साफ शब्दों में कह दिया था कि उसे उसकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। तान्या कुशवाहा की बात सुनते ही रचित ने उसकी तरफ ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी उसे एक चिंता लगी रहती थी कि वह गलत हाथों में पड़कर अपना भविष्य खराब ना कर ले। हालांकि तान्या कुशवाहा ने रचित से पूरी तरह से संबंध खत्म कर लिए थे, लेकिन फिर भी उसके दिल में रचित के लिए बेचैनी रहती थी। उसके दिल में उसके लिए अभी भी थोड़ी जगह खाली थी।
लेकिन उसके छोटू से संबंध होते ही रचित ने उससे पूरी तरह से संबंध खत्म कर लिए थे। उसके बाद तान्या कुशवाहा ने रचित से बदला लेने का पक्का प्लान बना लिया था। उसने अपने इस मकसद को अंजाम देने के लिए छोटू के साथ साथ शोभित और उसके दोस्त को भी अपने साथ मिला लिया था। 26 जुलाई 2023 को तान्या कुशवाहा अपने तीनों दोस्तों के साथ एक होटल में खाना खाने गई हुई थी। उसी दौरान तान्या कुशवाहा को पता लगा कि रचित अपने दोस्तों मोनू, विशाल व रचित के साथ महाकाल दर्शन करने के लिए जा रहा है। यह जानकारी मिलते ही उसने अपने तीनों दोस्तों से रचित को सबक सिखाने वाली बात कही। उसके सभी दोस्त उस वक्त शराब के नशे में थे। तान्या कुशवाहा के कहने मात्र से सभी ने उसकी नज़रों में हीरो बनते हुए उसकी हाँ में हाँ कर दिया। फिर जल्दी से तीनों ने एक्टिवा स्कूटी निकाली और लोटस चौराहे पर जा पहुंचे। तान्या कुशवाहा जानती थी कि उनकी कार उसी रास्ते से होकर गुजरेगी। लोटस चौराहे पर पहुंचते ही रचित की नज़र सामने खड़ी स्कूटी पर पड़ी। उस वक्त तान्या कुशवाहा स्कूटी पर सबसे पीछे बैठी सिगरेट पी रही थी। इतनी रात गए तान्या कुशवाहा को तीन युवकों के साथ इस तरह से घूमते हुए देख रचित को गुस्सा आ गया। रचित ने उसके पास जाकर ही कार रोक दिया। तान्या कुशवाहा को देखते ही रचित बोला, तान्या कुशवाहा तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह से तुम तीन तीन लड़कों के साथ रात में आवारागर्दी करती फिर रही हो। रचित की बात सुनते ही तान्या कुशवाहा को भी गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने टोकने वाला? तुझसे मेरा क्या रिश्ता है? रचित की बात सुनते ही उसके साथी बौखला गए। उन्होंने कार की तरफ लपकने की कोशिश की तो रचित उर्फ टीटू ने कार आगे बढ़ा दिया। कार के आगे बढ़ते ही चारों स्कूटी पर सवार हुए। फिर उन्होंने स्कूटी कार के पीछे लगा दिया। फिर कार को आगे से घेर कर रचित व उसके साथियों पर हमला कर दिया। इस केस के खुल जाने के बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक्टिवा स्कूटी व चाकू भी बरामद कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में तान्या कुशवाहा सहित उसके अन्य दोस्तों शोभित ठाकुर, छोटू उर्फ तन्यम व ऋतिक को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। हालांकि तान्या कुशवाहा ने पुलिस के सामने सफाई देते हुए कहा कि रचित को मारने का उसका कोई इरादा नहीं था। वह केवल उसे डराना चाहती थी। फिर भी उसने जेल जाने से पहले पुलिस के सामने कहा कि रचित ने कई साल उसका शोषण किया था। वह उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। वह जब भी जेल से छूटेगी उससे बदला जरूर लेगी। आज की इस फैशन परस्त दुनिया में लिव इन रिलेशनशिप में रहना युवक युवतियों में क्रेज सा बन गया है। युवक युवतियां अपना भविष्य बनाने के लिए बड़े शहरों में कोचिंग या पढ़ाई करने के नाम पर निकलते हैं, लेकिन माँ बाप से दूर रहकर अधिकांश वहां पर जाते ही गलत रास्ता अपना लेते हैं। शुरू शुरू में लिव इन रिलेशन में रहना अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही बात शादी की आती है तो उस प्रेमी युगल में एक शख्स पीछे हटने लगता है, जिसके कारण दोनों में मनमुटाव पैदा हो जाता है। फिर कुछ ही दिनों में दोनों प्रेमी युगल के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। इससे युवकों को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन युवतियों के आगे खून के आंसू बहाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, जिसके कारण उनकी जिंदगी ही तबाह होकर रह जाती है। तान्या कुशवाहा के साथ भी यही हुआ। काश वह समझदारी से काम लेती तो वह शायद जेल नहीं पहुंचती। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। मेरा राय मैम ने कमेंट किया है, जब खुद की बेटी ही गलत हो तो दूसरों को क्या दोष देना। अपनी बेटी को तो संभाल नहीं पाए तो मर्डर जैसी संगीन जुर्म करके खुद की ही बर्बादी किए। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, वेरी सैड स्टोरी, हर क्राइम को जानकर दुख ही होता है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, एक गलत लड़की के करैक्टर के चलते एक निर्दोष की जान चली गई, जिसका इससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शाजिया मुस्तफ़ा मैम ने कमेंट किया है, हाय सर कैसे हैं आप? स्टोरी जैसा भी हो आपके बोलने का बाद खास हो जाती है। हेलो मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आलिया मैम ने कमेंट किया है, नाइस स्टोरी, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, किशन की क्या गलती थी यार, बहुत बुरा किया उसके साथ अपनी बेटी की गंदगी को छुपाने के लिए। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आलिया मैम ने कमेंट किया है, नाइस स्टोरी, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सूर्या कश्यप जी ने कमेंट किया है, आपका कहानी सच होता है, मैं गूगल पे सर्च करके देखता हूँ सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रूपा बिसोई जी ने कमेंट किया है, मासूम बच्चों की क्या गलती थी, वेरी सैड स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शोएब मिर्जा जी ने कमेंट किया है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, वंडरफुल वॉइस यू हैव। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कंचन पटेल जी ने कमेंट किया है, बेचारा बेवजह मारा गया। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। पूर्णिमा कोलंबकर जी ने कमेंट किया है, बदचलन लड़की की शादी तय नहीं करनी चाहिए थी, बेवजह मारा गया नौजवान। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। पूनम जी ने कमेंट किया है, ऐसे क्यों करते हैं, इसमें किशन की क्या गलती थी। एनीवे आई लव योर ऑल वीडियोज सर। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन सावी मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। डेविड कोलनी जी ने कमेंट किया है, सो बिकॉज ऑफ वन कैरेक्टरलेस गर्ल एन इनोसेंट लाइफ इज लॉस्ट, गुड़िया एंड हर फैमिलीज आर नो डिफरेंट, दे आर ऑल कैरेक्टरलेस। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, द बेस्ट पार्ट ऑफ योर वीडियोज आर द वे यू एक्नॉलेज एवरीवन हु कमेंट्स ऑन योर वीडियो। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ओलिवर मचाडो जी ने कमेंट किया है, थैंक यू विवेक कुमार जी। आई एम ओलिवर मचाडो हु हैज बीन फॉलोइंग यू, अप्रिशिएट योर टाइम एंड एफर्ट्स। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रश्मि जी ने कमेंट किया है, नाइस स्टोरी सर। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, नाइस केस ब्रो। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रवि जी ने कमेंट किया है, नमस्ते सर जी, नाइस स्टोरी एंड नाइस बोलने की आपकी स्टाइल विवेक जी, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, वेरी नाइस स्टोरी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आलोक सर ने कमेंट किया है, एक बदचलन लड़की कितनों का घर बर्बाद करती है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर है, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे लक्ष्मी रावत जी, महेश रस्तोगी जी, आरती चौहान जी, सरिता राय जी, असदुल्लाह लघारी जी, नादिया उम्बर लोदी जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।